सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ विल हैव टू। क्या सीखेंगे? यूज ऑफ विल हैव टू। आपने बोला नहीं, क्या सीखेंगे? यूज ऑफ विल हैव टू। यूज ऑफ विल हैव टू वहां पे हम लोग यूज करते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा आएगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, या जाना होगा, खाना होगा, सहना होगा, संघर्ष करना होगा। तो जब लास्ट में सेंटेंस के जाना पड़ेगा या जाना होगा तो वहां पे हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। और इसका रूल आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc। जैसे आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी होगी, सीखनी पड़ेगी या सीखनी होगी। सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगी आएगा, सीखनी पड़ेगी या सीखनी होगी, सेम यूज ऑफ विल हैव टू। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपको जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो काम कौन कर रहा है? सीखने का आप। तो आप जो है यू, फिर यू के बाद विल हैव टू, यू विल हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है? जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट तो में आप है, तो आप क्या काम कर रहा है? सीखने का। तो सीखना वर्ब है। सीखने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, और जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सीखने का काम जो है स्पोकन इंग्लिश में किया जा रहा है तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। और अगर होता सेंटेंस में आपको हाईनेस में अंग्रेजी सीखनी होगी तो इन हाईनेस कर देते। ये हो गया etc। etc का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। क्या होता है? ETCETERA एटसेट्रा। इसका प्रोनाउंसिएशन है एटसेट्रा, नॉट एटसेट्रा। तो आपको अंग्रेजी सीखनी होगी या सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। आपको स्वास्थ्य का, आपको वहां जाना पड़ेगा, You will have to go there. You will have to go there। आपको यहाँ आना होगा, You will have to come here. You will have to come here। आपको गाना होगा, Yes, you will have to sing। Okay। अगर इसका सेंटेंस आएगा कि आपको वहां नहीं जाना होगा तो will not को इंग्लिश में बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में won't। आपको वहां नहीं जाना होगा, You won't have to go there। तो अगर आपको एक सेंटेंस ठीक से जो है फ्रेम करना आता है तो आप उसी तरह के बहुत से सेंटेंस बनाइए। Just make many sentences, just make as many sentences as you can। You know, self-study is the best study of the world। No one can teach you how to speak English unless you wish, unless you work hard, unless you are committed। You are responsible for you, okay? You are responsible for your success and you are responsible for your failure। So please work hard as much as you can so that you can get tremendous success in your life। So wish you all the best for your tremendous success। Thank you for watching me।